दर्शकों, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बहुत जरूरत है आपको सतर्क होने की, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी जान के दुश्मन बनकर घूम रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब आपको बताते हैं। इस समय भारतीय रेल नेटवर्क जिहादियों के निशाने पर है। इंडियन रेलवे को षड्यंत्र करके टारगेट कर रहे हैं। दर्शकों, आज भी भारत में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो रेल से सफर करते हैं और इसलिए ये जिहादी रेलवे को निशाना बनाना चाहते हैं और इसकी साजिश सीमा पार बैठे आतंक के आका बनाते हैं और उनके प्यादे बनते हैं। और आपके और हमारे बीच के वो लोग जिनकी मानसिकता जिहादी और देशद्रोही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको सतर्क होने की जरूरत है। चलिए, आज हम उन रेल जिहादियों की साजिश का परत दर परत उनको बेनकाब करेंगे, उनका पर्दाफाश करेंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। अभी कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश की जांच चल ही रही थी कि 24 घंटे के अंदर जिहादी मंसूबों की एक और साजिश सामने आ गई। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश सामने आई है। अजमेर में सरधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच दो स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की यह साजिश तीसरी बार अंजाम दी गई है। वहीं कानपुर के मामले में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शाहरुख नाम के जिहादी का लिंक आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है। मामले की जांच यूपी एटीएस के साथ ही एनआईए भी कर रही है। टीम इस बात का भी अध्ययन करेगी कि क्या कानपुर में हाल ही में हुए साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना से इसमें कोई समानता है। लेकिन इन सब साजिशों के बीच जांच टीम ने बड़ा दावा किया है। कानपुर में रविवार को कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश के पीछे यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का संदेह जताया है। एटीएस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इसके पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। आखिर कैसे इस साजिश में खुरासान का नाम आ रहा है, इस बात का जवाब है खुरासान का इतिहास और उसके हमले करने का तरीका। दरअसल इस मॉड्यूल के लड़के खुद को कट्टरपंथी बनाकर वुल्फ अटैक करते हैं। इस तरह के हमले 2017 में मध्य प्रदेश की ट्रेनों में हुए थे। इस मॉड्यूल ने 2017 में भोपाल में पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रखा था, जिसमें विस्फोट होने से कई यात्री घायल हो गए थे। इसके तार बिहार के मोतिहारी में हुए रेल हादसे के आरोपियों से जुड़े थे। दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमशुल हुदा का नाम सामने आया था, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। यूपी एटीएस ने मॉड्यूल के सदस्य सैफुल्लाह को मार गिराया था। सैफुल्लाह के पास सिलेंडर बम और आईईडी आदि बनाने का सामान मिला था। ऐसे में अधिकारियों को शक है कि आईएसआई के इशारे पर ट्रेनों में लोन वुल्फ अटैक किए जा सकते हैं। एटीएस ने यह भी संदेह जताया है कि कट्टरपंथियों के साथ साथ पैसे के लिए हमला करने वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ हमलों पर नजर डालें तो सारे पहलू इसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। जुलाई 2024 मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे। इसमें भी पटरी पर से कुछ आवाज आई थी। 1 अगस्त 2024 लाल गोपालगंज में पटरियों पर पत्थर रखने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त 2024 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। दुर्घटनाग्रस्त पटरियों पर रखी गई थी भारी वस्तु। 23 अगस्त 2024 राजस्थान के पाली जिले में ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। वंदे भारत ट्रेन इससे टकरा गई। 2024 अगस्त को जोधपुर की पटरी से ही फिर से सीमेंट के ब्लॉक बरामद किए जाते हैं। 8 सितंबर 2024 कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर में पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराने के बाद रुक गई। घटना स्थल पर पेट्रोल की एक बोतल और माचिस भी मिली थी, जिससे तोड़फोड़ की कोशिश का संकेत मिलता है। अगस्त में पाकिस्तानी आतंकी फरतुल्ला गौरी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह भारतीय ट्रेनों को निशाने पर लेने के लिए उकसा रहा था, जिससे रेल हादसों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और लोगों की जान जाए। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ समय बाद ही एक एक करके ट्रेन हादसे शुरू हो गए। इस एंगल को भी जांच एजेंसियां परख रही हैं। एटीएस, एनआईए व अन्य जांच एजेंसियों ने उन स्लीपर सेल को खंगालना शुरू कर दिया है जो इस तरह के हादसों को अंजाम दे सकती हैं। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इसमें कोई आतंकी संगठन शामिल है या ये लोन वुल्फ का अटैक है, जिसमें कुछ लोग अपना ग्रुप बनाकर किसी बड़े हादसे को कराने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ने खबर देखी, अब बड़ी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं, जानकारी देते हैं रेल दुर्घटनाओं के बारे में, कानूनों के बारे में क्या कुछ है। रेल का लेखा जोखा आपको बताएं, 62,000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। हम बात कर रहे थे, ये रेलवे के जो ग्राफिक्स आपके लिए बड़ी स्क्रीन पर हम लेकर आए हैं,
रेल हादसों को। रेलवे का लेखा जोखा मार्च 2021 तक देश भर में रेलवे की 266.68 हेक्टेयर जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। ये आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से कमर्शियल इस्तेमाल। रेल लाइन या रेलवे सीमा से 30 मीटर दूर बना सकते हैं मकान, इसमें भी शर्त है 30 मीटर से आपको दूर बनाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 150, 51, 52 के तहत होती है कार्रवाई अगर यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स लाए हैं। आरोपी को 5 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का जो प्रावधान है वो है। रेलवे की जमीन पर आप कुछ भी नहीं बना सकते, उसके आसपास भी नहीं बना सकते। रेलवे का लेखा जोखा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के कारण 15 लाख सालाना खर्च हो रहा है। ये नुकसान होता है जब पत्थरबाजी होती है। उपद्रवियों के निशाने पर अधिकतर वंदे भारत एक्सप्रेस ही क्यों? वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो देश के बढ़ोतरी का संकेत है, आगे बढ़ने का संकेत है, और फिर उसी पर अगर हमला होता है तो ये परेशान करने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बताते। रेल दुर्घटनाओं के पीछे खुरासान मॉड्यूल काम कर रहा है क्या? ये हमारा प्रश्न था। और आप देखिए उससे पहले लेकिन आपको पब्लिक रिएक्शन भी दिखाते हैं कि लोगों का क्या कहना है इन हादसों के पीछे, इन हमलों के पीछे। अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। इससे पहले कानपुर में भी ठीक ऐसी जो एक वारदात थी वो सामने आई। तो लगातार इस तरीके से जो के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कैसे इस पे रोकथाम होगी? बदमाशों का जो, जैसा भी गुप्ता जी ने कहा कि अपना सबसे है कानून सबसे बड़ा लचीला है, क्योंकि अगर कानून लगते हैं तो उसमें 10 दाव पेज लग जाते हैं, गवाह भी फेल हो जाते हैं। शुरू में गवाह देंगे, फेल हो जाएंगे, 10 साल केस चलता है, जब तक गवाह भी मर जाते हैं। अगर शुरू के अंदर ही जैसे योगी जैसा एनकाउंटर कर दे, ये तो मालूम है कि भाई इन्होंने किया, मालूम है सरकार को, इसको उसी टाइम एनकाउंटर कर दिया जाए तो ना सरकार का पैसा लगे, सब बदमाश हैं जो भी, उनके एक नकेल लग जाए, उनको सबक मिले इसके अंदर। प्रशासन को सख्त होना चाहिए, सीधी बात है। एसआईटी का गठन किया गया है। अब ये गठन तो होते रहते हैं यार, लेकिन एक बात ये क्या है, अपना जुडिशियल है ना, अपना बहुत कमजोर है, वो सजा नहीं देता है इन टाइम पर। टाइमली सजा मिले किसी को, दोषी को सजा मिलेगी ना तो सीधे हो जाता है आदमी, और सजा नहीं मिल रही ना टाइम से, उसको मौका मिल जाता है। वही तो बता रहा हूँ मैं, ये इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये कमी रहेगी, बस यही है। तो ये तो हमें तो योगी वाला मॉडल से ही लगा, देखो बुलडोजर। हाँ, हम तो यही चाहते हैं, जो गलत काम कर रहा है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों खर्चा करें उस पे? चलिए, ये इनका तरफ से कहना है कि भाई योगी वाला मॉडल जो ज्यादा सही रहता है, बुलडोजर जब चल जाता है तो आतंकी ठिकाने में आते हैं या फिर जो षड्यंत्र रच रहे हैं उन पर चलना चाहिए। लेकिन हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है, रेल दुर्घटनाओं के पीछे खुरासान मॉड्यूल है, जिहादी मॉड्यूल है, 94%, 94% लोग कह रहे हैं हाँ, 6% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत ये मानता है कि है।